नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बात आज सोयाबीन पर करेंगे फिर से, और बात करेंगे देश के सबसे बड़े किसान संगठन होने का दावा करने वाले एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चे की, जो जिसका जो ताजा बयान है सोयाबीन पर, वो कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े करता है। शुरू से सिलसिलेवार इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश में 13 महीने तक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, हम सबने देखा था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत ये थी कि पीएम मोदी को लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। जीत का नायक संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम था। हालाँकि हालाँकि 13 महीने तक चले इस किसान आंदोलन के बाद एसकेएम में बिखराव हुआ, जिससे छिटक कर एसकेएम गैर राजनीतिक और केएमएम किसान मजदूर मोर्चा बना, तो वहीं कई अन्य किसान संगठन भी अलग हुए। हालाँकि एसकेएम ने अपने बिखराव को रोकने में कई हद तक सफलता भी पाई, और मौजूदा समय में ही एसकेएम किसानों के मुद्दों को लेकर सक्रिय है। मसलन एमएसपी गारंटी कानून पर संसद में प्राइवेट बिल लाने की कवायद में एसकेएम की सक्रिय भूमिका है। लेकिन मौजूदा वक्त में सोयाबीन पर जारी घमासान पर एसकेएम का ताजा बयान अज्ञानता के साथ ही भ्रम फैलाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एसकेएम का देश का सबसे बड़ा किसान संगठन होने का दावा कटघरे में नजर आता है। साथ ही किसानों के मुद्दे पर एसकेएम की गंभीरता पर ताजा बयान सवाल खड़े करता है। आज की बात इसी पर जानेंगे कि सोयाबीन पर एसकेएम के कौन से बयान पर सवाल उठ रहे हैं। एसकेएम पर सोयाबीन पर एसकेएम ने क्या कहा, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सोयाबीन पर घमासान जारी है। सोयाबीन के दाम 3800 से 4000 के बीच हैं। किसान सोयाबीन का वाजिब दाम मांग रहे हैं। मसलन किसानों की तरफ से सोयाबीन का दाम 6000 रुपए क्विंटल करने की मांग हो रही है। इस पूरे मामले में 16 सितंबर शाम 6:38 पर एसकेएम की एंट्री होती है, जिसमें एसकेएम ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सोयाबीन किसानों के आंदोलन का समर्थन का ऐलान करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज में एसकेएम ने अपने बयान, जिसका स्क्रीनशॉट किसान तक के पास है, सोयाबीन के दाम गिरने के पीछे इंपोर्ट नीति और सोयाबीन की एमएसपी को लेकर जो जानकारी दी है, वो एसकेएम पर सवाल खड़ा करती है। हालांकि किसान तक की तरफ से इस मामले पर स्टोरी करने और उसको लेकर एसकेएम के आधिकारिक बयान जुटाने के बाद एसकेएम ने अपनी प्रेस रिलीज ग्रुप से डिलीट कर दी है। मैं फिर दोहराऊंगा कि जो प्रेस रिलीज डिलीट की है, उसका बयान, उसका स्क्रीनशॉट किसान तक के पास है, वो सब आप देख सकते हैं। बात एसकेएम ने क्या कहा उस पर बात करते हैं, जिसमें खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी पर एसकेएम भ्रम फैलाता हुआ दिख रहा है। एसकेएम ने सोयाबीन किसानों के समर्थन में प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें सोयाबीन के दामों में गिरावट की वजह सोयाबीन तेल के आयात शुल्क में कटौती को जिम्मेदार बताया गया है। डिलीट की कर दी गई प्रेस रिलीज के मुताबिक केंद्र सरकार ने सोयाबीन तेल का आयात शुल्क 32% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। इस वजह से सोयाबीन के दामों में गिरावट हुई है। सोयाबीन इंपोर्ट फीस पर एसकेएम का यह बयान तब आया है जब केंद्र सरकार ने बीते ही शुक्रवार को इंपोर्टेड पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी की इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की है, जिसके तहत रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी पर इंपोर्ट ड्यूटी में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी 32.5% हो गई है। वहीं क्रूड पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी पर 20% ड्यूटी लगाई गई है, जिसके बाद एग्रीसेस को जोड़कर ड्यूटी 25% हो गई है। ऐसे में 2 दिन बाद एसकेएम का इंपोर्ट ड्यूटी घटाने संबंधी बयान को या तो अज्ञानता की श्रेणी में रखा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि एसकेएम इस मामले में भ्रम फैला रहा है। कुल जमा इस पूरे मामले में किसानों के मुद्दे पर एसकेएम की संवेदनशीलता कटघरे में है। अब एसकेएम ने जो सोयाबीन एमएसपी का जो सोयाबीन का जिक्र किया है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों पर है, उस पर भी बात करते हैं। सोयाबीन पर एसकेएम का भ्रमजाल इंपोर्ट ड्यूटी तक ही सीमित नहीं है। देश के सबसे बड़े किसान संगठन होने का दावा करने वाले एसकेएम को सोयाबीन का एमएसपी तक पता नहीं है। डिलीट की गई प्रेस रिलीज में एसकेएम का दावा है कि सोयाबीन का एमएसपी 4,800 रुपए क्विंटल है, जबकि हकीकत यह है कि सोयाबीन का एमएसपी साल 2024-25 के लिए 4,892 रुपए क्विंटल है। अब सवाल ये, क्या एसकेएम को सोयाबीन का एमएसपी पता नहीं है? अगर टाइपिंग में एरर था तो आखिर 23 घंटे तक क्यों इसे सुधारा नहीं गया? जब तक किसान तक ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो एसकेएम के ग्रुप से ही प्रेस रिलीज डिलीट कर दी गई। ऐसा नहीं कि एसकेएम को ये कटघरे पर खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले सोयाबीन के एमएसपी पर कैलाश विजयवर्गीय भी घिर चुके हैं। ये एसकेएम को सोयाबीन का एमएसपी पता नहीं है।
ऐसा नहीं है, इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय अपनी फजीहत करवा चुके हैं सोयाबीन के एमएसपी के मामले में। बीते दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने एमएसपी पर सोयाबीन खरीद का ऐलान किया था। इस दौरान विजयवर्गीय ने सोयाबीन का एमएसपी 4,800 रुपए बताया था। उसके बाद इस मुद्दे ने मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी थी। मसलन कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय को कटघरे में खड़ा किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भूल सुधार किया था। अब बात करते हैं कि इस मामले पर एसकेएम संयोजक ने क्या कहा। किसान की तरफ से इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान दिए जाने के बाद एसकेएम ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से सोयाबीन पर जारी प्रेस रिलीज को डिलीट कर दिया है। वह इस पूरे मामले पर एसकेएम संयोजक डॉक्टर दर्शन पाल ने गलती मानी है। किसान तक से बातचीत में एसकेएम संयोजक डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। मैंने ये प्रेस नोट तैयार नहीं किया है, जिन्होंने ये प्रेस नोट तैयार किया है वो इस गलती के लिए आधिकारिक तौर पर कसूरवार हैं। लेकिन सिर्फ गलती मान लेने भर से क्या एसकेएम जैसे किसान संगठन, जिसका दावा है कि वो देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है, उनकी गलती को माफ कर लिया जाएगा? देखिए, ये बात मेरी कई किसानों नेताओं को, कई किसानों को शायद बुरी लग सकती है कि मैं बतौर किसान के मुद्दों पर बातें मुखर करने के अलावा किसान संगठन को कटघरे पे खड़ा कर रहा हूँ, सरकार को कटघरे पे खड़ा नहीं कर रहा हूँ। हमारी कोशिश रहती है कि हम सरकार पर भी लगातार सवाल पूछें। ज़्यादा कोशिश यही है कि जो किसानों के पैरोकार हैं, जो देश में अपने सबसे बड़ा किसान संगठन होने का दावा करते हैं, जो किसानों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, वो किसानों के मुद्दे पर खानापूर्ति ना करें, संवेदनशीलता बरतें। क्योंकि किसानों के जो मुद्दे हैं, उनकी पैरोकारी अगर कमज़ोर होगी, तो सरकार कहीं न कहीं या कोई भी पक्ष कहीं न कहीं किसानों के मुद्दों पर वो भी खानापूर्ति ही करेगा। तो इस मामले पर इस लिहाज से एसकेएम से ये कड़वा सवाल पूछा जाने की कोशिश है। एसकेएम को इस मामले पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है कि एसकेएम जो देश का सबसे बड़ा किसान संगठन होने का दावा करता है, अगर एसकेएम को सोयाबीन पर जो अपडेट पिछले दिनों हुआ है उसकी जानकारी नहीं है, तो ये एसकेएम इस मामले पर किसानों को कहीं न कहीं किसानों को ठग रहा है। किसानों के साथ कहीं न कहीं ये बड़ा अन्याय है। एसकेएम को अगर सोयाबीन का एमएसपी नहीं पता है, तो कहीं न कहीं ये जिन किसानों को उम्मीद है कि एसकेएम जैसा किसान संगठन उनकी आवाज़ को मुखर करेगा, तो कहीं न कहीं ये उम्मीदी नाउम्मीदी में बदल सकती है। ये जो पैरोकार किसानों के बने हुए हैं, उनकी पैरोकारी पर कहीं न कहीं ये सवाल है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कोई भी किसान संगठन अगर जो किसानों के मुद्दों पर मुखरता से बात करता है, वो अपने आंकड़े दुरुस्त करे, वो अपने डाटा दुरुस्त करे, वो अपने तमाम पहलुओं को दुरुस्त करे। देखिए, इससे पहले तक ऐसा नहीं होता था कि किसान तक जैसा प्लेटफ़ॉर्म था, जो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के तौर पर चीज़ों को एनालिसिस करता था। मौजूदा वक़्त में किसान तक की मौजूदगी है, कब तक रहेगी ये अलग सवाल है, लेकिन किसान तक की जो मौजूदगी है, उस किसान तक की मौजूदगी में किसानों के मुद्दों पर डाटा करेक्शन के साथ, डाटा परफेक्ट करने के साथ बोलने की ज़रूरत है। और एसकेएम जैसे किसान संगठन को, जो सबसे बड़ा किसान संगठन का दावा करते हैं, उन्हें अपनी भूल सुधार करने की आवश्यकता है। कोई भी संगठन हो, किसानों के मुद्दों पर जो दूर बैठा हुआ किसान है, जिसको उम्मीद है, उस किसान के साथ नाउम्मीदी, उस किसान को बेवकूफ़ बनाने की स्थिति ना पैदा की जाए। अपने आंकड़े दुरुस्त किए जाएँ। अगर एसकेएम जैसा शीर्ष संगठन इस तरह की गलती करता है, तो मुझे लगता है कि उसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम ये पहली गलती है, इसके बाद जैसा किसान संगठन, किसान नेता समझें, लेकिन कहीं न कहीं ये अपने आप में एक बड़ी गलती है। तो कुल जमा ये कोशिश थी कि कहीं न कहीं जो कमज़ोर पेच हैं पूरी किसान राजनीति के, उनको टाइट किया जाए। किसानों की जो वकालत करने वाले संगठन हैं, उनके पेज टाइट किए जाएँ। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।